गुड मॉर्निंग जैन साहब, स्वागत है आपका। बताएं सर आज का जेम स्टॉक। यस और हालांकि लाना तो चाहिए था मुझे सीमेंट स्टॉक। एक मिनट, सीमेंट स्टॉक नहीं ला रहा हूं। एक मिनट जैन साहब, आपका गला खराब है या माइक? लेट मी चेक एक बार। हाँ, मतलब दोनों भी हो सकते हैं, दोनों भी सर। गला ठीक हो गया अनिल जी। हाँ, तो माइक ही खराब है, थैंक गॉड। हाँ, नहीं तो तबीयत पूछने के लिए जयपुर आना पड़ता कि जैन साहब तबीयत कैसी है। जी तो थोड़ा सा माइक के नजदीक रहकर आपकी जो जैन साहब की स्टाइल, कई लोग मुझे बोलते हैं आजकल जैन साहब एकदम वो रेडियो सिलोन की तरह आगे और पीछे आगे और पीछे। क्या जैन साहब हेल्दी रहने के लिए अपनी बैक की एक्सरसाइज करते थे शो के दौरान? ऐसा किसी ने पूछा, मैंने कहा पॉसिबल है, मैं पूछ के बताऊंगा। जैन साहब जिन्होंने ये सवाल पूछा है उन्हें आप कृपया जवाब दे दें। ये मुझे बहुत लोग बोलते, बोला आप हिलते हिलते, मुझे लगता है कि अब वो आदत सी हो गई है। जैसे देवानंद अपने स्टाइल में हिलते थे, शाहरुख खान अपने स्टाइल में हिलता है। हाँ। सबका अपना अपना स्टाइल होता है। मैं ये नहीं बोला कि मैं उनके जितना बड़ा स्टार हूँ, बट कोई ना कोई आदत होती है। पहले मैं जैसे कहीं ना कहीं खूब बोलता था, तो कहीं ना कहीं अब नई चीज कहीं ना कहीं से ये रिप्लेस हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, बताएं सर। यस सर, कोशिश करूंगा कि मैं नहीं हिलूंगा मिलूं, बट एनीवे सर, टीसीपीएल पैकेजिंग लिमिटेड। आप कहाँ चक्कर में पड़े? हाँ? मैं कह रहा हूँ आप पूरी दुनिया को हिलाने वाले हैं, आप कहाँ चक्कर में पड़े? बिल्कुल। अरे सर बताएं सर। थैंक यू। टीसीपीएल पैकेजिंग, ये स्टॉक मैं 5वीं बार जेम्स में कवर कर रहा हूं और गजब का मल्टी बैगर बना है। और रीजन है, देखिए उसके पीछे, ये टीसीपीएल पैकेजिंग अगर मल्टी बैगर बनता है तो उसके बड़े रीजन से है कि गजब की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है, गजब की कैपेसिटी एक्सपेंशन, गजब का इन्होंने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एनहांस किया है। और जो इनके रिलेशनशिप विद क्लाइंट्स और मार्की क्लाइंट लिस्ट है, बहुत बड़ी क्लाइंट लिस्ट है, उन सब के साथ जो इन्होंने डेवलप किया हुआ है और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एकदम क्लाइंट्स के साथ बनी हुई है। अच्छा, मैं एक चीज और बता देता हूं, बोलते बोलते मैं देख रहा हूं कि स्टॉक बहुत तेज हो गया है और अभी इसी तरीके से हर स्टॉक चल रहे हैं, तो मैं थोड़ा कॉशन करना चाहूंगा जो भी व्यूअर्स देख के स्टॉक को लेते हैं, क्योंकि मार्केट्स में इतनी ज्यादा एक्सुबरेंस और गर्मी हो रखी है, स्मॉल कैप मिड कैप चल रहे हैं, तो सर्टेनली चलेंगे आगे भी, ऐसा नहीं कि नहीं टूटेंगे। बट आप लोग अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज को देखते हुए, अपनी लिवरेजिंग और ये सब को देखते हुए स्टॉक में एंट्री कीजिएगा, क्योंकि ये सब बहुत ज्यादा फास्ट, इतना ज्यादा फास्ट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 10% 12% स्टॉक एक बार में चल जाए। बट एनीवेज, ऐसा मार्केट है, मार्केट में ऐसा ही होता है, कई बार ऐसा होता है कुछ भी बोले चलता ही नहीं है। बट अभी आदमी को, इन्वेस्टर्स को आइडियाज चाहिए, तो थोड़ा मुझे उस चीज से डर लगता है। बट एनीवेज, टीसीपीएल पैकेजिंग की बात कर रहा था, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज है। और टीसीपीएल मतलब 21st सेंचुरी पैकेजिंग, तो वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर फोल्डिंग कार्टन्स का और इंडिया का लार्जेस्ट स्टैंडअलोन कन्वर्टर है पेपर बोर्ड्स का। कानोडिया फैमिली है, कैलकाटा बेस्ड, उनकी प्रमोटेड कंपनी, और उनके बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस में इंटरेस्ट है, जूट, टी, टेक्सटाइल्स, फार्मा, केमिकल्स, इन सब में। और कंपनी 1987 से कार्यरत है और बहुत ही बेहतरीन कंपनी ने अलग अलग पैकेजिंग, टोबैको पैकेजिंग, फोल्डिंग कार्टन्स, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग और इंफ्रा बहुत बड़ा बनाया है। मतलब इनके हर बार प्लांट्स बढ़ते रहते हैं, अलग अलग डेस्टिनेशंस पे ये लोग प्लांट बना रहे हैं, जैसे कि हरिद्वार में है, तो सिलवासा में है, गुवाहाटी में है, ग्रेटर नोएडा में है। इस तरीके से 8 या 9 8 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स यूनिट्स है। और इनका मैं देख रहा था ओवरऑल फंडामेंटल्स बहुत ही बेहतरीन, और इनफैक्ट ये फिलिप मॉरिस और बैट और इन सब के अच्छे खासे सप्लायर है, जहां पे मतलब सिगरेट्स का कंजम्पशन बढ़ता है, या कंजम्पशन थीम पे हम कल बात कर रहे थे अनिल जी दोपहर में, ये सब बढ़ते हैं। तो एक एफएमसीजी का एक बढ़िया सरोगेट प्ले ये कंपनी है। और बहुत सारी इनफैक्ट, और ये कंपनी वन ऑफ द ओनली पैकेजिंग कंपनीज है जहां पे ऑफसेट प्लांट्स इनके लगे हुए सारे चारों ज्योग्राफीज में, जो मैं अभी बात कर रहा था। तो कंपनी टैक्स बेनिफिट्स को भी पूरा देखती है और ग्रोथ को भी पूरा देख रही है, और बहुत बड़ा कैपेक्स भी किया हुआ है। और अब मैं फंडामेंटल्स पे आऊं तो देखिए 17-18 के पी मल्टीपल पे स्टॉक है, और 22 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 26 का रिटर्न ऑन इक्विटी है। पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर रही है 42%, सेल्स की कैगर 17-18%, और टीटीएम बेसिस पे मार्च 2023 के बाद ऑलमोस्ट बराबर पे चल रहे हैं। तो 118 करोड़ का पैट था, मतलब कंपनी जहां 35-40 करोड़ 50 करोड़ के लगभग कमाती थी, सीधा 118 करोड़ लास्ट ईयर मार्च 2023 में कमाई है, और अभी भी टीटीएम बेसिस पे 110 करोड़ का पैट है। तो ओवरऑल मैं देख रहा हूं कि प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग है ही है, और डीआईआईज और एफआईआईज भी करीब 6-7% के लगभग होल्ड करते हैं। और अगर आप पब्लिक शेयर होल्डिंग में जाते हैं तो बहुत सारे रिनाउंड इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड है इस स्टॉक में। तो आई फील
कि ये स्टॉक को लिया जाए इन लेवल्स पे। ऊपर के लेवल्स 2385 के दिखाया हुआ है और उसके ऊपर आज निकल ही चुका है, तो 2590 का टारगेट इस स्टॉक में लगा के काम किया जा सकता है। 2590, 2590 ये है वो टारगेट जिसके लिए आपको करनी है खरीदारी। TCPL पैकेजिंग में 5वीं बार जेम्स में है, 5वीं बार आना। हाईएस्ट क्या कोई स्टॉक कितनी बार लिया है वो आपने जेम्स में? जेम्स साहब एनी आइडिया? 6 बार 7 बार ऐसे स्टॉक्स लिए हुए हैं। 6-7 बार भी आए हैं मतलब? ओके, वेरी नाइस वन। ओके, तो ये है आपके लिए जेम्स साहब की तरफ से आज TCPL खरीदारी करने की राय। लेकिन चूंकि 10-11% बढ़ा है, बोलते भागा है, तो आराम से धीरे धीरे ठंडा होने दें, नीचे आने दें, उसके बाद लें। कोई हड़बड़ी और कोई जल्दबाजी नहीं है। ये है आपके लिए कुछ काउंटर्स जहां पर रखिए नजर आराम से। इस